प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आरंभिक कलीसिया में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जो आरंभिक कलीसिया से चले आ रहे हैं उनको क्रमवार रीति से देख रहे हैं। धीरे धीरे हम उनके अध्ययन करते जा रहे हैं ताकि वो हमारे आत्मिक जीवन में भी जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज जिस पे हम मनन कर रहे हैं वो है विश्वास, फेथ, जिसकी आज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी, फिर चेलों को सिखाया, चेलों ने अर्ली चर्च को सिखाया और इस रीति से जो है चर्च आगे बढ़ता रहा। और पिछले 2000 सालों से एक महत्वपूर्ण हिस्सा चर्च का जो है वो विश्वास है। और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी और आज हम ये देख रहे हैं कि विश्वास आरंभिक चर्च में तो था ही, लेकिन इसका आरंभ जो है पुराने नियम से। पुराने नियम में भी विश्वास के बारे में, और विश्वासियों का पिता अब्राहम कहलाते हैं, विश्वासियों का पिता अब्राहम कहलाते हैं। और जो है सारे विश्वासी जो प्रेजेंट वर्ल्ड में है, कलीसिया में है, वो उनकी संतान कहलाते हैं विश्वास के कारण से। और महत्वपूर्ण हिस्सा है विश्वास मसीह विचारधारा में। और मैं उत्पत्ति में से वो हिस्सा जहां बाइबल में लिखा है वो है उत्पत्ति की पुस्तक का जो है 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से यह हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जो आकाश के तारों को गिन सकेगा, जो समुद्र के बालू के तिनकों को गिन सकेगा, वो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। एक व्यक्ति से परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की और वो प्रतिज्ञा अब्राहम से की। एक व्यक्ति था, सिंगल व्यक्ति था, और ये घटना करीब 4000 वर्ष पुरानी है। प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष पहले अब्राहम हुए थे। अब्राहम के समय वो सिंगल व्यक्ति थे, लेकिन इन 4000 सालों में ये संख्या बढ़ के 650 करोड़ में से 750 करोड़ में से 450 करोड़ आज वर्तमान में। जो आकाश के तारागणों को गिनेगा वो तेरे वंश को भी गिनेगा, जो समुद्र की बालू के किन को गिनेगा वो तुझे भी गिन सकेगा। ये परमेश्वर ने कहा। आज अब्राहम नहीं है, अब्राहम को कहा कि तू मिल जाएगा मिट्टी में, लेकिन विश्वास जो तूने किया है उसको परमेश्वर ने धर्म गिना। और विश्वासियों का पिता अब्राहम। ये आरंभ हुआ विश्वास पुराने नियम से आगे तक जारी रहा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बताया
फिर सुसमाचार में आया, चेलों ने बताया, चेलों ने सिखाया कलीसिया को, और आज वर्तमान है, आज वर्तमान है। सो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो ये जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन में विश्वास सिर्फ नए नियम में नहीं, इसका आरंभ तो पृथ्वी के आरंभ से हो गया। पृथ्वी जैसे आरंभ हुई तब से विश्वास जो है आरंभ हुआ, और अब्राहम विश्वासियों का पिता इस तरीके से कहलाया। जो अब हिस्सा हमने उत्पत्ति में से पढ़ा, वो हिस्सा, और इसी की परिभाषा में यह कहा गया है कि वो जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये परिभाषा जो है पुराने नियम और नए नियम और कई अर्थ लिए हुए जो है ये विश्वास, और महत्वपूर्ण चीज ये कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। मैं विश्वास करता हूं, प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रह करके कहा, तुझ में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहोगे कि हट जा तो वो हट जाएगा। और विश्वास जो है पुराने नियम में इजराइलियों के मध्य में, जैसा हमने देखा कि अब्राहम से कहा, जबकि अब्राहम की उम्र वो जो है 75 साल के ऊपर थी। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब वो 75 इयर्स का था, और जो है वो बिना संतान के चले जा रहा था। तो परमेश्वर ने उससे कहा तेरी संतान आकाश के तारा गणों से होगी। तो अब्राहम ने कहा प्रभु मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं अभी, और मेरी उम्र ऐसी हो गई, सारा की भी उम्र जो है ढल गई, उसका भी मासिक धर्म बंद हो गया, अब कैसे होगा ये आप ही जानते, ये आप ही जानते। सो प्रभु ने कहा कि ऐसा होगा, और ये बात जो है अब्राहम ने जो है स्वीकार करी। और जब अब्राहम ने ये बात स्वीकार करी तो प्रभु ने इसे धार्मिकता गिना, प्रभु ने इसे धार्मिकता गिना। और फिर विश्वास से जो है पूरा संसार चला आ रहा है। और नए नियम में उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने दृढ़ता प्रदान करी, और जो है वो ये सुनना विश्वास लाता है, और सुनना कहां से? परमेश्वर के वचन से। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और आगे हम देखेंगे यूहन्ना में भी विश्वास के विषय में एक जगह नहीं, प्रभु ने बहुत सारी जगह कही। और जैसे राई के दाने के बराबर विश्वास, ये विश्वास तुम्हें बचाएगा, विश्वास तुम्हें अनंत जीवन तक ले चलेगा, और ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जैसे स्वर्ग में अभी तक हम पहुंचे नहीं है, स्वर्ग में अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण है आशा की हुई वस्तु, जिसकी हम आशा कर रहे हैं वो है अनंत जीवन। इसका एक अनुभव, एक हिस्सा प्रभु ने हमारे पृथ्वी के जीवन में किया कि हमें वो पापों की क्षमा का अनुभव कराया। और यूहन्ना में तो
प्रभु ने विश्वास के बारे में बहुत कुछ कहा और जो है स्वयं परमेश्वर ने कहा, जिसे हम सब जानते, यूहन्ना 3:16, जिसे मिनी बाइबल के रूप में भी हम जानते हैं। और फिर यूहन्ना 11:15, तू विश्वास रखेगी तो तेरा भाई जीवित हो जाएगा। और हुआ, ऐसा हुआ। 3 दिन का मरा हुआ लाजर, 3 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। और जो है पतरस ने भी कहा, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु ने जो है इस विश्वास के बारे में अपने जी उठने के बाद भी, और फिर पौलुस जो है बोलता है, आरंभ करता है कि उन लाखों स्वर्गदूतों का विश्वास और प्रभु की धार्मिकता, अब्राहम पुराने नियम और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और कलीसिया वो एक्टिव पर्सन है, कलीसिया वो एक्टिव पर्सन है। और पौलुस कई जगह इस विश्वास का उपयोग करता है। विश्वास हमें कैसे जीवित रहेगा, अंत तक कैसे विश्वास रखें। और जो है ये बात जो है साधारण पौलुस के अलावा अन्य लोगों ने भी, अन्य प्रेरितों ने भी जो है इसकी शिक्षा दी। और हम आगे एक और चीज देखेंगे। फिर याकूब अपनी पत्री में भी बोलता है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है, अनहोना है। विश्वास को एक्टिव करने के लिए कर्म चाहिए, कर्म चाहिए। अभी तक जो लॉट है वो कर्म पर आधारित थे, लेकिन कलीसिया अनुग्रह और विश्वास पर और कर्मों पर आधारित है। सो दोस्तों, ये विश्वास के कारण ही संभव हो पा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। परमेश्वर के पास पहुंचने का, आगे इब्रानियों की पत्री है उसका 11वां अध्याय 6 आयत में लिखा है, विश्वास के बिना पिता को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये इब्रानियों का 11वां अध्याय 1 आयत। और हम विश्वास पर आधारित चलते हैं, देखी दिखाई चीजों पर नहीं, देखी दिखाई चीजों पर नहीं, विश्वास पर आधारित हमारा जीवन है। और जिसकी हमने आशा करी कि प्रभु ने जो जीवन हमें मोक्ष दिया है, उस मोक्ष का परिणाम ये रहेगा अनंत जीवन, अनंत जीवन। जब न्याय होगा तो हम परमेश्वर के साथ उसके समीप खड़े होंगे, परमेश्वर के समीप खड़े होंगे, हमेशा हमेशा के जीवन के लिए प्रभु के पास चलेंगे। और ये हमारी आशा है। मैं किसी एक बड़े लीडर को यह कहते सुन रहा था, किसने स्वर्ग देखा, किसने अनंत जीवन देखा, किसने ये देखा कि जो है मृत्यु के बाद जीवन है, मरने के साथ सब कुछ खत्म हो जाता। एक अच्छे लीडर ऐसा कह रहे थे और वो अपनी जगह सही थे, लेकिन विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आज, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मेडिसिन लिख देता है हार्ट अटैक रोकने के लिए, ये मेडिसिन है। कितने लोगों ने पूछा साहब ये कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, और कितने लोगों को डॉक्टर ने बताया कि कैसे काम। एक बुखार में वो बुखार की मेडिसिन देता, कैसे काम करेगी, कितने लोगों ने पूछा, लेकिन ली, और जब ली तो हार्ट अटैक से भी बचे, बुखार से भी बचे, और दूसरी बीमारियों से बचे। यहां वो है जो डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जिसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी ना मरेगा, कभी भी धोखा नहीं होगा। उस विश्वास में हम पृथ्वी के लोगों पर भरोसा करने को तैयार हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर भरोसा करने से कतराते। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें बिना हिचक प्रभु के पास आए। इसके प्रतिफल वो हमें देगा, जैसे अब्राहम से कहा, जैसा मूसा से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों ने कलीसिया से कहा, और जो भय था वो विश्वास से आशा में बदल गया, ये कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और हर सिचुएशन में, हर समस्या में वो हमारा सहायक और मददगार है। वो हमारा सहायक और मददगार। इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ में। प्रभु जो है इस विश्वास का आधार है, और वो चाहता है कि हम इसमें जुड़े रहें, इसमें जुड़े रहें। और प्रभु ने हमें अपनी सेना में शामिल करा, जिसकी ढाल विश्वास की है, जिसकी ढाल विश्वास की है। ये जो ढाल है, शील्ड ऑफ फेथ, शील्ड ऑफ फेथ, सारे शैतानी वारों को रोकने के लिए विश्वास, विश्वास और विश्वास। सो दोस्तों, विश्वास कोई एक अद्भुत या अनोखी घटना नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो है विषय है, जिसको कलीसिया में और प्रत्येक विश्वासी में स्वयं परमेश्वर ने डाला। और मुझे आशा है कि आप इस विश्वास में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हाँ, एक दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। और प्रभु, आप ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने उस बात पे विश्वास किया कि उसका वंश आकाश के तारागणों जैसा हो जाएगा, और इसे आपने पवित्र ठहराया, उसे धार्मिक ठहराया। और जब आप पृथ्वी पर थे, आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये बात आपने चेलों को सिखाई, चेलों ने कलीसिया को, और कलीसिया ने वर्तमान तक ये ट्रांसमिट कर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमारे पापों को धो डाला, हमें नए जीवन का, अनंत जीवन का, मोक्ष का, नजात का अनुभव कराया, और आप हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश कराने का जो प्रतिज्ञा करते हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.